MTR मनोज जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें, प्ले घंटी को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। सभी को जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु हमारे साथ अपने जीवों को किस तरह अपने वश में रखना चाहिए, इसके बारे में हमें प्रभु यीशु एवं हमारे पवित्र बाइबल वचन में इसके बारे में हमें क्या सिखलाती है। तो आइए हम पवित्र बाइबल के वचन के माध्यम से हम जानेंगे कि जीव को अपने वश में कैसे करना चाहिए और किस तरह उसका उपयोग करना चाहिए। हम वचन के द्वारा हम इसके बारे में हम मनन करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु का वचन की ओर चलते हैं। उस वचन के माध्यम से हम समझेंगे। तो आइए मेरे प्रियो, याकूब अध्याय 3 वचन संख्या 1 से 10 में हम पढ़ते हैं। प्रभु का वचन में लिखा है, हे मेरे प्रियो, सबसे पहले तो हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे। हमें इस सुबह से लेकर पूरे दिन भर हमें देखभाल किया, हर एक प्रकार की मुसीबत से बचाया। मैं विशेषकर मेरे चैनल की फैमिली वालों को मैं आपसे आशीष कृपा मांगती हूँ। खुदावन प्रभु, आपको धन्यवाद देती हूँ। खुदावन प्रभु, आपकी आशीष कृपा से खुदा वे लोग सुस्वस्थ थे और प्रभु उनको इस वीडियो के माध्यम से प्रभु और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे प्रभु जी मार्गदर्शन दीजिए ताकि वे प्रभु आपके मार्ग को जानने पाए। खुदा उन्हें आशीष कृपा दीजिए। इसलिए माँ को सारे दिल से धन्यवाद देते हूँ। खुदावन प्रभु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए मेरे प्रिय वचन की ओर हम पढ़ेंगे। याकूब अध्याय 3 वचन संख्या 1 से 10 में, इसलिए कि हम सब बहुत बार चुगली की जाती है। जो कोई वचन में ना हो चुकता वह तो शुद्ध मनुष्य है और शारीरिक देह पर भी मनन लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए छोड़कर के मुंह में लगम लगा लेते हैं तो हम उनकी सारे देह को भी फेर सकते हैं। देखते हैं जहाज में भी यद्यपि ऐसे ही बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चला जाती है वैसे तौर पर भी एक छोटे से तट पर की द्वारा मछुआरे की इच्छा के अनुसार घोषणा किए घुमाते जाते हैं। और वैसे ही जीव भी एक क्या है,
छोटा सा अंग है और बड़े बड़े अंग को क्या करता है, मार देता है। देखता है थोड़े से ही अंग कितनी बड़ी वन में आग जला देता है। यहाँ क्या कह रहे प्रभु मेरे प्रियो, थैंक यू लॉर्ड जीसस। छोटी सी है लेकिन क्या कर देती है, जीभ एक छोटी सी अंग है लेकिन वह पूरा वन को जला देता है। उसी प्रकार हम देखते हैं मेरे प्रियो, एक छोटा सा माचिस की तिल है, जब हम उसे जलाते हैं तो क्या करता है, उसने पूरे जगह को उसने जला देता है। उसी तरह जीभ भी हमारे अंग का एक छोटा सा, हमारे शरीर का एक छोटा सा अंग है। वह हमारे पूरे शरीर को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। हमारे जब भी चुगली करते हैं किसी का, तो हमें हमारे शरीर में क्या होता है, नुकसान। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, उसी तरह भजन संहिता 141 वचन संख्या 3 में भी हम देखेंगे, हे यहोवा मेरे मुख का पहरा में बैठने, मेरे होठों को द्वार पर, क्या बोला है, मेरे होठों के खुलने वाले कर। हे मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु को वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 34 में हम पढ़ते हैं वचन संख्या 13 में, अपने जीभ को बुराई से रोक कर रखें और अपने मुंह को चौका कर उससे छल की बात ना निकालें। यह प्रभु यीशु कह रहे हैं, अपने जीभों को बुराई से क्या करना चाहिए, रोक के रखना चाहिए। उसे छल का बात नहीं करना चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, अपने ही जीभ को अपने वश में करना चाहिए। उसी तरह हम याकूब अध्याय 1 वचन संख्या 26 में हम पढ़ते हैं, यदि कोई अपने आप को क्या समझे, भक्त समझता है और अपने जीभ पर लगाम नहीं देता, पर अपने हृदय को क्या करता है, धोखा देता है, तो उसे भक्त व्यथित नहीं होता। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ वचन कह रहे हैं, जो अपने जीभ से हृदय को क्या करता है, धोखा देता है। जब हम किसी का निंदा, चुगली या तो क्रोध करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बुराई उसके श्राप देते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे हृदय को धोखा देते हैं। उसी तरह हम याकूब अध्याय 3 वचन संख्या 9 में हम पढ़ेंगे, इसी से हम प्रभु और पिता को स्तुति करते हैं, और उसी से हम मनुष्य को जो परमेश्वर की स्वरूप उत्पन्न हुए हैं
और श्राप देते हैं। हम उसी जीभ से प्रभु का क्या करते हैं? स्तुति करते हैं और उसी से हम मनुष्य को श्राप देते हैं। तो इसको प्रियो, हम अपने जीभ को किस तरह वश में रखना चाहिए, अपने आप में डिपेंड करता है। उसी का आगे पढ़ेंगे याकूब का ही 10। एक ही मुंह में से धन्यवाद और श्राप दोनों ही निकलते हैं। क्या कह रहे मेरे प्रिय यहाँ के? एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप निकलती है। उसी मुंह से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु से, उसी मुंह से हम श्राप देते हैं। उसी का आगे और पढ़ेंगे याकूब का 12। हे मेरे भाई, क्या अंजीर का पेड़ में जैतून या दाख की लगता है? अंजीर लग सकता है, वैसे ही खारा स्रोत से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हाँ मेरे प्रियो, हालेलुया। अंजीर का पेड़ में जैतून का दाग नहीं लग सकता, उसी प्रकार मीठे पानी से या खारा स्रोत से मीठे पानी नहीं निकल सकता। लेकिन यहाँ है मेरे प्रियो प्रभु यीशु को, लेकिन हमारे मनुष्य में प्रभु ने अपने स्वरूप बनाया है, पर मनुष्य का एक ही अंग पूरे अपने हृदय को नष्ट कर देता है। उसे हम नीति वचन अध्याय 18 वचन संख्या 21 में हम पढ़ते हैं, जीभ को वश में, जीभ में ही वंश है, में मृत्यु और जीवन दोनों ही है। जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जो अपने जीभ से अच्छे काम कर बोलते हैं, अच्छे शब्द बोलते हैं, तो उसका हमें अच्छी फल मिलता है। यदि हम उसी से हम यह प्रभु का वचन कह रहे, जीव वंश में मृत्यु और जीवन दोनों है। हमारे जीव में ही मृत्यु और जीवन है। उसे काम में लाना जाने उसका फल खुद को भोगना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियो, हमारे जीव को अपने ही वंश में रखें, अपने काम में, अच्छे काम में लाने के लिए, ताकि हम अच्छे फल पा सकें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड।